आई होप आपको आवाज आ रही है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो जो क्लास होगी यहाँ पर ये होगी अल्फा बीटा एंड गामा में संबंध, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। यहाँ पर अल्फा क्या है? करंट गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बीटा क्या है? करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एंड गामा क्या है यहाँ पर? करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर तीनों करंट गेन बताए गए हैं। अल्फा है किसके लिए है? अल्फा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन है। बीटा क्या है? कॉमन एमिटर के लिए करंट गेन है। और गामा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर गामा जो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट है, अल्फा बीटा एंड गामा। एक्चुअली ये हमारे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के कांस्टेंट होते हैं जो कि करंट गेन के रूप में यहाँ पर डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि जो अल्फा था, जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अल्फा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई ई है, बीटा इक्वल्स टू है आई सी अपॉन आई बी है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो गैमा इक्वल्स टू है आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ आप इसको देखेंगे तो ये आपका बीटा इक्वल्स टू क्या था? आई सी अपॉन आई बी। आई सी की वैल्यू होती है, आई सी की वैल्यू होती है आई ई माइनस आई बी। आपने कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि जो क्या होता है? करंट होता है। ठीक है, जो करंट होता है, कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं, तो कॉमन एमिटर में क्या होता है कि आई ई इक्वल्स टू होता है आई सी प्लस आई बी। एक्चुअली यदि हम देखें तो कॉमन एमिटर की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है? आई ई अपॉन सॉरी आई ई इक्वल्स टू आई ई इक्वल्स टू होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो देखिए आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है, तो हम आई सी की वैल्यू की बात करें तो आई सी इक्वल्स टू हो जाएगा आई ई माइनस आई बी। तो यही हमने इसकी जगह में हमने वैल्यू को पुट कर दिया है, इस वैल्यू को। आई सी बराबर हो जाएगा आपका आई सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आई ई आई ई माइनस आई बी, आई सी माइनस आई बी। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, अब ये आई बी कैंसिल हो जाएगा, तो आई ई माइनस आई बी माइनस वन यहाँ से आपको मिल जाएगा। आई ई माइनस आई ई अपॉन आई बी, और ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा। इसको आपने इसको अलग अलग कर दोगे, इसके बटे में पहले ये करोगे फिर इसके बटे में ये करोगे, आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। आई ई अपॉन आई बी आप देखोगे प्रीवियस क्लास में तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली होता है आई ई आउटपुट। आउटपुट एमीटर कब होता है? आउटपुट एमीटर करंट या एमीटर जो है आउटपुट कब काम करता है? जब कलेक्टर आपका कॉमन हो, और जब कलेक्टर कॉमन होगा तो उस केस में करंट गेन क्या हो जाएगा? कलेक्टर के कॉमन होने के केस में गैमा, तो गैमा इक्वल टू हो जाएगा ये आपका ये आपका यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये जो आ जाएगा ये आपका गामा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको गामा हो गया माइनस वन। ठीक है, और गामा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो गामा इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, आप माइनस वन को ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा गामा इक्वल टू बीटा प्लस वन। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लोगे। रेसिप्रोकल मतलब इसको आप बटे में वन बाई बीटा करोगे तो ये आई बी ऊपर और आई सी नीचे चला जाएगा। आई बी की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो आई बी की वैल्यू यहाँ से देखो आई बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आई बी इक्वल्स टू हो जाएगा आई ई माइनस आई सी, अब हो जाएगा आई ई माइनस आई सी। पुट कर दीजिए यहाँ पर, इसके बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर दो एक बार इसके साथ तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद में आई ई अपॉन आई सी
क्या होगा यहाँ पर आई अपॉन आई सी। एक्चुअली क्या है, आई सी अपॉन आई होगा तो आपका क्या हो जाएगा, करंट गेन हो जाएगा किसके लिए, कॉमन बेस के लिए। लेकिन ये उल्टा है, इनपुट अपॉन आउटपुट है, जबकि आउटपुट अपॉन इनपुट में करंट गेन होता है। तो जब उल्टा है तो आप इसको भी क्या कर दोगे, इसको भी रेसिप्रोकल ले लोगे अल्फा का। ठीक है, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू होती है बेटा, अल्फा की जो वैल्यू होती है मतलब कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन जो होता है आई सी अपॉन होता है आई ई, आई सी अपॉन होता है आई ई इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा होता है। ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा होता है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर क्या है, आई ई अपॉन आई ई अपॉन आई सी है, जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये करना है बेटा कि यहाँ पर आप इसका 1 अपॉन अल्फा ले लेंगे। ठीक है, तो ये 1 अपॉन अल्फा ले लिए हैं इसकी जगह में, इसकी जगह में आपने 1 अपॉन अल्फा ले लिए हैं। तो यहाँ से आपको आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस ये 1, तो ये आपको माइनस ये 1 आ गया है। तो अल्फा कॉमन लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू है ये, 1 अपॉन बीटा की। तो जब बीटा निकालोगे रेसिप्रोकल लोगे इसका, 1 अपॉन बीटा की वैल्यू थी ये, बीटा की लोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह में अब ये आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ रेसिप्रोकल था, यहाँ पर हमने डायरेक्ट ले लिया है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक। अब गामा की हम बात करेंगे। हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू को निकाल लिया, बीटा का और गामा के बीच में, सॉरी बीटा और अल्फा के बीच में हमने रिलेशन देख लिया, किस प्रकार से रिलेशन है, बीटा है ये और यहाँ पर अल्फा का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर अल्फा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो गामा होगा आई ई अपॉन आई बी होता है, मतलब कि गामा कब होगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए गामा होता है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, एमीटर होगा। ठीक है, एमीटर करंट यहाँ पर आउटपुट करंट हो जाएगी, और जो आपका बेस होगा वो इनपुट होगा, मतलब जो बेस करंट है वो आपकी इनपुट करंट हो जाएगी। तो यहाँ पर गामा जो है करंट गेन है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पर आउटपुट क्या है, आई ई है एमीटर करंट, और जो इनपुट है वो क्या है, आई बी मतलब बेस करंट। ठीक है, अब आई बराबर होता है, हमको पता आई सी प्लस आई बी होता है, ये वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा, ये जो वैल्यू होती है। ठीक है, अभी ये किसी की वैल्यू नहीं है, आई सी अपॉन आई बी, यहाँ पर आई बी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आई बी की वैल्यू पुट करिए, यहाँ से निकाल कर आई बी की वैल्यू पुट करिए। ठीक है, तो आपको, और ये जो है इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो वाई माइनस 1 आई सी अपॉन आई ई माइनस आई सी। इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी आई अपॉन आई सी। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल ले लिया है, तो आई ई माइनस आई सी अपॉन आई सी। तो आई ई अपॉन आई सी ये क्या होता है एक्चुअली, आई ई अपॉन आई सी, आप देखेंगे तो आई ई अपॉन आई सी क्या होगा, आई ई अपॉन आई सी, बताइए, आउटपुट अपॉन इनपुट। जब क्या होगा बेटा, जब आपका बेस, यहाँ पर एक्चुअली ये बेस के लिए है, पर 1 अपॉन मतलब क्या आ जाएगा, अल्फा, जब कॉमन बेस होगा तो 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा, आएगा यहाँ से।
ये IC अपॉन IE अल्फा होता है, तो IE अपॉन IC जस्ट ये अपोजिट है, तो ये 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। इसका क्या लेंगे आप यहाँ से, अल्फा कॉमन मतलब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर देख लेंगे तो ये गामा और अल्फा के बीच में रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये तीनों रिलेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अल्फा का गामा से, गामा का बीटा से, और बीटा का अल्फा से, इस तरह से तीनों रिलेशंस, तीनों के बीच में रिलेशन यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, आपको एक रिलेशन ये मिल गया है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा रिलेशन आपको यहां से मिल जाएगा ये। ठीक है, आपको जो दूसरा रिलेशन मिला है, एक रिलेशन आपको यहां से ये मिल गया है। ठीक है, और जो कि अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन है। और अब आपका बचा अल्फा और गामा, तो अल्फा सॉरी बीटा और गामा, तो बीटा और गामा का रिलेशन भी यहाँ से है। ठीक है, या यहाँ से भी आप मान सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम तीनों के बीच में रिलेशंस को डिस्कस कर चुके हैं।